नमस्कार दोस्तों केरल के अंदर मुख्यमंत्री पेज पर पंच चुकी है कांग्रेस से। दिल्ली में बीजेपी नेताओं के हमले तेज हो चुके हैं। साथ ही वायनाड के अंदर राहुल प्रियंका के खिलाफ लगे पोस्टर है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ ने केरल में हाल ही में बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। सत्ता में आने के कई दिन बाद भी उनके गठबंधन में अभी तक मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर खींचतान जारी है। साथ ही केरल में पूर्ण बहुमत मिलने के बावजूद भी कांग्रेस बीते एक हफ्ते में मुख्यमंत्री नहीं चुन पाई है। इस पर बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का सीएम दूरबीन से भी खोजने पर नहीं मिल रहा है। उधर ऐसी अटकल है कि केरल के एक बड़े तबके में वेणुगोपाल के उम्मीदवार को लेकर के विरोध का भाव है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के बहुमत का जबरदस्त समर्थन हासिल है। इस विरोधाभास ने पार्टी के हाईकमान को एक बड़ी मुश्किल स्थिति में डाल दिया है। दिल्ली में लंबी चर्चाओं के दौर के बाद भी अब तक कोई अंतिम घोषणा सामने नहीं आई है। हालांकि कल यानी कि 14 मई को केरल के नए सीएम को लेकर के सस्पेंस खत्म होने की संभावना जताई जा रही है। पूनावाला ने कहा, आज मैं ये दूरबीन लेकर के आया हूं क्योंकि मैं दूरबीन से देख रहा हूं कि 9 दिन हो गए केरल का सीएम कहां है। मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोगों ने वोट दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी का सीएम दूरबीन से भी खोजने पर नहीं मिल रहा। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का मतलब है कि आई नीड कन्फ्यूजन है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी को सीखना चाहिए कि बीजेपी की बंगाल में सरकार बन गई, कैबिनेट के फैसले भी शुरू हो गए, असम में सरकार बन गई लेकिन जहां पर पूर्ण बहुमत से कांग्रेस में है, वहां पर फुल कंफ्यूजन है। पूनावाला ने कहा कि मुझे कांग्रेस के सूत्रों की ओर से जानकारी दी गई कि 5 साल में 5 सीएम होने वाले हैं। शहजाद पूनावाला ने यह भी कहा कि हर राज्य में कांग्रेस पार्टी की यही स्थिति है। उदाहरण के तौर पर कर्नाटक में 3 साल से सिर्फ झगड़ा चल रहा है, हिमाचल प्रदेश में झगड़ा चल रहा है, इसी तरह हरियाणा हो, पंजाब हो, कांग्रेस में सभी जगह कंफ्यूजन पैदा हो गया है। यही कारण कि केरल में दूरबीन से खोजने पर भी मुख्यमंत्री नहीं मिल रहा है। साथ ही राहुल और प्रियंका के खिलाफ यहां पर गुमनाम पोस्टर भी लगा दिए गए हैं केरल के अंदर। सीएम पेज को लेकर के चल रही खींचतान के बीच में वायनाड डीसीसी कार्यालय के पास में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को निशाना बनाने वाले गुमनाम पोस्टर दिखाई दिए हैं। ये पोस्टर उस बात को दर्शाते हैं जिसे पार्टी के भीतर कई लोग निजी तौर पर स्वीकार करते हैं। केरल के अगले मुख्यमंत्री के रूप में केसी वेणुगोपाल को आगे बढ़ाने के संभावित कदम के खिलाफ जनता का विरोध लगातार बढ़ रहा है। अंग्रेजी में लिखे पोस्टर में राहुल और प्रियंका पर आरोप लगाया गया है कि वे केसी वेणुगोपाल को केरल पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनके खिलाफ व्यापक जनभावना मौजूद है। केरल आपको कभी माफ़ नहीं करेगा, इनमें से एक पोस्टर चेतावनी देता है कि केरल आपको कभी माफ़ नहीं करेगा, जबकि दूसरा पोस्टर एक अशुभ घोषणा करता है कि वायनाड दूसरा अमेठी बन जाएगा। यह सीधे तौर पर उस शर्मनाक चुनावी हार की याद दिलाता है जब जो राहुल गांधी को 2019 में उत्तर प्रदेश में झेलनी पड़ी थी। वायनाड कभी राहुल गांधी का राजनीतिक गढ़ हुआ करता था और अब संसद में उनका प्रतिनिधित्व प्रियंका गांधी करती है। इसी निर्वाचन क्षेत्र से उभरने वाला यह गुस्सा केरल में कांग्रेस के मामलों पर गांधी भाई बहन के अधिकार के लिए एक सीधी चुनौती बन गया है। ये पोस्टर को और भी आगे बढ़ते हुए वेणुगोपाल का मजाक उड़ाते हैं और उन्हें केवल राहुल गांधी का बैग उठाने वाला बताते हैं। साथ ही ये चेतावनी देते हैं कि यदि नेतृत्व उन्हें जनमत की अनदेखी की तो राहुल और प्रियंका दोनों का वायनाड में अब वो स्वागत नहीं किया जाएगा। हालांकि किसी भी संगठन ने इस पोस्टर की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इनका सामने आना इस बात का व्यापक प्रमाण माना जा रहा है कि कांग्रेस के भीतर चल रही गुटबाजी अब बंद दरवाजों के पीछे होने वाली लॉबिंग से बढ़कर के खुले राजनीतिक विद्रोह का रूप ले चुकी है। पोस्टर में लिखा है कि हो सकता है कि केसी वेणुगोपाल कभी कभी आपके अपने आदमी हो, लेकिन केरल की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। यह कोई धमकी नहीं, बल्कि अब हमारा सब्र जवाब दे चुका है। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए वायनाड मत आइए, वायनाड को भूल जाइए। अब आप यहां से दोबारा कभी नहीं जीत पाएंगे, ऐसा इस पोस्टर पर लिखा गया है। साथ ही यहां पर वायनाड के लोगों ने सीधी चेतावनी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को दे दी है कि अगली बार आपको चुनाव के अंदर बताएंगे कि आप यहां से चुनाव कैसे जीतते हैं। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।